हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय ब्लॉग। और आज है हमारा फैमिली टूर फॉर श्रावस्ती, जो कि लखनऊ से अबाउट 155 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जहां मेरा मायका है यानी बलरामपुर, उससे 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। एंड एक बुद्धिस्ट प्लेस है, मतलब यहाँ बोलते हैं श्रावस्ती में जब ये कौशल देश की राजधानी हुआ करती थी तो यहाँ पे बुद्ध जी, लॉर्ड बुद्धा आकर के 14 ईयर तक रहे थे और बहुत सारा उपदेश दिया था, बहुत सारा धार्मिक काम किया था। तो इस तरीके से वो एक बुद्धिस्ट प्लेस बन गया था। तो इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ बहुत जैसे थाईलैंड, कोरिया, म्यांमार एंड जापान, श्रीलंका, यहाँ से लोग आते हैं ट्रैवल करने और जितनी भी प्लेसेस है, होली प्लेसेस, उनका दर्शन करने। तो चलिए, क्योंकि मेरे जीवन का सबसे ज्यादा बुद्ध भगवान ने अगर कहीं उपदेश दिया था तो यही था। सबसे ज्यादा टाइम उन्होंने श्रावस्ती में स्पेंड किया था लॉर्ड बुद्धा ने। तो हम लोग जा रहे हैं श्रावस्ती देखने। श्रावस्ती केवल बुद्ध जी के लिए नहीं फेमस है, हाँ, जैन धर्म के लिए भी है। श्रावस्ती जैन धर्म के लिए फेमस है और उसके साथ साथ श्रावस्ती उंगली माल के लिए फेमस है। ये वो डाकू था जो लोगों की उंगलियां काट के गले में माला बनाता था। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको धीरे धीरे जहाँ जहाँ मैं घूमूंगी वहाँ के बारे में बताते चलूंगी। क्या पता नेक्स्ट टाइम आपका भी प्लान बन जाए। और अगर ये अब तक आपने इसके बारे में नहीं सुना था तो आपको भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं श्रावस्ती, बुद्ध भगवान की नगरी में। मेरे साथ है आत्या, मेरा बेटा, मेरा भाई विकास एंड मेरी सासू माँ, मम्मी और काजल मेरी भाभी, और हमारे घर की जो न्यूली मेंबर है, न्यू बॉर्न बेबी, मेरी भतीजी गारवी। तो इनका फर्स्ट टूर है हम सबके साथ क्या फर्स्ट टूर ही है इनका कहीं टूरिस्ट प्लेस पे। तो हम सब जा रहे हैं, चलिए हमारे साथ, आप भी एंजॉय करिए। तो श्रावस्ती आने के लिए बहुत अच्छा नेशनल हाईवे है। और अगर आप लखनऊ से आ रहे हैं तो लखनऊ से आप बहराइच होते हुए आए। बहराइच से जस्ट 55 किलोमीटर की डिस्टेंस पे श्रावस्ती। अगर आप बहराइच होते हुए आते हैं तो आपको वहाँ पे भूतिनाथ मंदिर भी रास्ते में मिलेगा, तो आप वहाँ दर्शन करते हुए आए। तो ये देखिए सामने यहाँ पे एक टीला टाइप से बना हुआ है और इस टीले को बोलते हैं ओरझार। यहाँ पे बुद्ध जी ने कुछ ट्विंस मिरेकल दिखाए थे, इसी वजह से फेमस है। और जब हम और आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे बौद्धिक काल के बाद भी यहाँ पे मंदिरों के निर्माण हुए हैं, लाइक कोरियन बुद्ध टेम्पल, थाई बुद्ध टेम्पल, श्रीलंका बुद्ध टेम्पल। तो इस तरीके से बहुत से मंदिर आपको पड़ेंगे। कुछ में एंट्रीज अलाउ है, कुछ में एंट्री अलाउ नहीं, सिर्फ बुद्ध लोगों के लिए ही, बौद्धिक धर्म वालों के लिए ही वो मंदिर ओपन होते। तो सबसे पहले हम यहाँ रुक रहे हैं, हालांकि दोपहर हो गई है, कुछ मंदिर बंद होने के भी चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ रुक रहे हैं कोरियन टेम्पल। ये जहाँ अभी हम एंट्री कर रहे हैं मंदिर बंद हो चुका है, बट ये मंदिर से जस्ट हटा हुआ अंदर से अटैच है, बाहर से अलग अलग गेट है। तो यहाँ पे ये कोरियन स्कूल है। सो मेरे पीछे है कोरियन टेम्पल। एक्चुअली ये कोरियन के ट्रस्टेड स्कूल है। तो इस स्कूल में ये महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी सी स्टैचू है। और यहाँ पे जो कुछ भी मेंशन है ना, फॉर नॉलेज या जो भी है, वो कोरियन लैंग्वेज में है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कहीं नहीं है। तो वैसे काफ़ी खूबसूरत है एंड काफ़ी शांति है यहाँ पे, एंड वो पॉन्ड भी सब कुछ। तो ये देखिए, अभी आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं वो अभी कंस्ट्रक्शन के अंडर में ही है, कम्प्लीटली नहीं हुआ है। तो इसको अभी वहाँ पे भी कोरियन जो ये स्कूल है उसका ऑफिस रेडी हो रहा है। साथ में यहाँ ये कुछ कोरियन में यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री बताई गई, बट ये कोरियन लैंग्वेज में ही है, अगर किसी लैंग्वेज में नहीं तो समझ नहीं आ रहा है। और ये वो पॉन्ड है जिसकी मैंने बात की थी, उसके अंदर भी बुद्ध जी की मूर्ति लगी हुई है छोटी सी। एंड यहाँ पे जब आई थिंक यहाँ प्रेयर या मेडिटेशन कुछ कराते होंगे स्कूल वाले, आई डोंट नो क्लियरली कि यहाँ होता क्या है, बट यहाँ पे भी कोरिया में कुछ लिखा हुआ था। और इसके बाद ये देखिए बहुत ही सुंदर मूर्ति है। एंड जिस पोल पे ये बुद्ध जी की मूर्ति है उसके चारों तरफ बुद्ध जी की, एंड आई थिंक ये कोरियन गॉड्स होंगे क्योंकि इनके बहुत सारे हैंड हैं, तो वो सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ मेंशन हैं। आदि यानी मेरे बेटे को भी बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि खाली खाली सा है और काफ़ी बड़ा सा है, तो उसको भी यहाँ खेलने कूदने बहुत मज़ा आ रहा है।
मेरी पूरी फैमिली। अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं आगे चल के, और जस्ट थोड़े से ही कदम हम चलेंगे तो सामने पड़ जाता है स्वयंभूनाथ दिगंबर जैन मंदिर। तो ये जैन धर्म वालों के लिए, क्योंकि श्रावस्ती सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए नहीं है, जैन धर्म वालों के लिए भी बराबर का ही है, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है 1 साल या 2 साल के लिए महावीर जो जैन थे वो भी यहाँ आए थे और यहाँ पे अपना 1-2 साल का लाइफ यहाँ पे बिताया था। तो उसके वजह से यहाँ पे जैन धर्म भी है, मंदिर है। तो अभी हम लोग मंदिर के अंदर आए हैं। यहाँ पे लेडीज लोगों को टच करना या जल अर्पण करना या पूजा करना जो भी वो मना है। तो आप दूर से देख सकते हैं बट आप कुछ टच नहीं कर सकते लेडीज लोग, जेंट्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटी सी मुझे दिखी लाइब्रेरी है, आई थिंक यहाँ की जैन धर्म के बारे में जो अगर कोई जानना चाहे तो उसके लिए है। यहाँ जैन धर्म की आरती लिखी हुई थी और सामने महावीर जैन जी की मूर्ति लगी थी और यहाँ पे बहुत सारे फोटोज थे, पिक्चर्स थे। ये मंदिर कब बना है वो डेट लिखा था और साथ में मंदिर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। छोटा सा ही था, अंदर का जो गर्भगृह जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे भगवान होते हैं मेन, तो मतलब ये उनका रूम था, पूरा मिरर वर्क से था, अंदर बाहर पूरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और इसके बाद हम चलते हैं, ये पुराना मंदिर था। इसी के जब और आगे जाएंगे इसी मंदिर प्रांगण में ही, तो एक ये नया मार्बल से पूरा मंदिर अभी बन ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको एक स्तंभ दिखता है मार्बल से बना हुआ, जिसमें महावीर जैन जी की बहुत सारी मूर्तियां हैं, बैठी हुई, खड़ी हुई, इस तरीके से। एंड बहुत ही खूबसूरत कार्विंग है इस पे, नक्काशी जिसको बोलते हैं। और इसके ठीक सामने मंदिर है, तो मंदिर में चलते हैं। और जब मैंने यहाँ पूछा तो अंदर जो मेन मंदिर था जहाँ महावीर जैन जी की मूर्ति थी, क्योंकि मंदिर क्लोज का टाइम आ रहा था तो बोले कि अभी यहाँ नहीं, बट हाँ अगर आप मंदिर को ऊपर जाके विजिट करना चाहते हैं तो आप मंदिर को देख सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो पुराना मंदिर था वहाँ तो हम लोग देख ही चुके थे, अभी यहाँ आपको ऊपर से मैं दिखा देती हूँ। मैं खुद इस वाले मंदिर में फर्स्ट टाइम आई हूँ और अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही, लेकिन बहुत पीसफुल था, बहुत शांति थी, बहुत अच्छी हवा लग रही थी, तो घूमने में बहुत मजा आ रहा था। और अभी ये 3rd फ्लोर तक का मंदिर बन रहा है। तो अभी हम लोग 1st फ्लोर पे आए हैं। 1st फ्लोर पे आने के बाद जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो वहाँ पे अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन कोई मंदिर बन रही है और महावीर जैन जी की एक लंबी सी मूर्ति है, प्रतिमा, जैसे हमने वहाँ बुद्ध जी की देखी थी। 3rd फ्लोर पे आने के बाद कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिलता है, जो कि अभी बन रहा है, बट बहुत खूबसूरत लग रहा था। आई थिंक जब ये बन के पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं आगे जो रोड आपने देखी वो बहराइच रोड से होते हुए आती है, और ये अब हम श्रावस्ती का जो पुराना शहर था उसके अंदर जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ आए हैं जिसको श्रावस्ती का बोलते हैं कच्ची कुटी, और यहाँ पे बोलते हैं क्या कि जब ये स्तूप बना था तो अभी तो फिलहाल खंडहर जैसा लग रहा होगा, बट यहाँ अच्छा खासा स्ट्रक्चर बना था बुद्ध काल के टाइम पे, यानी 6ठी शताब्दी जब बुद्ध कालीन चल रहा था, बुद्ध जी यहाँ आए थे तब। यहाँ बुद्ध कालीन में यानी बुद्ध जी का जब टाइम पीरियड चल रहा था 6th सेंचुरी में, तो उनके एक उपासक थे जिनको अनाथ पिंडिका बोलते थे। अनाथ पिंडिका मतलब जो असहाय लोगों को दान करे, खाना पानी का दान करे, खिलाए उसको। तो वो काफ़ी उनके बुलाने पे ही फर्स्ट टाइम बुद्ध जी यहाँ पे आए थे, और माना जाता है कि 24 ईयर्स अपना उन्होंने श्रावस्ती में बिताया, अपने जीवन काल का सबसे लंबा समय। और यहाँ पे बहुत, जहाँ बाकी जगहों पे जितने उपदेश दिए हैं उन सब के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा उपदेश यहाँ दिए हैं बुद्ध जी ने अपने जीवन में। इस वजह से ये बुद्ध जो बौद्धिस्ट हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये आप बोल सकते हैं तीर्थ स्थान है उनके लिए। तो जब हम कच्ची कुटी से निकलेंगे तो ठीक सामने उसके है पक्की कुटी, जिसको अंगुलीमाल स्तूप भी बोलते हैं। क्या था कि जब बुद्ध कालीन टाइम चल रहा था तो यहाँ पे एक अंगुलीमाल करके एक क्रूअल डाकू था, और वो लोगों को लूटता था, साथ में उनको मार के उनकी उंगली काट लेता था और उसका माला बना के पहनता था। तो जब
एक बार क्या हुआ था कि वो अपनी माँ को ही मारने जा रहा था, ऐसा मैंने सुना है, ये सुनी सुनी कहानियां हैं। और तो बुद्ध जी ने यहाँ पे आके उसको उपदेश दिया और उसके बाद वो बुद्ध जी का उपासक बन गया। तो सामने जो गेट देख रहे, केव है, केव का गेट है, गुफा, जहाँ अब अंदर जाना मना हो गया। पहले हम लोग जा चुके थे जब हम लोग स्कूल टाइम में थे, अगर टूर वगैरह आता था तो अब जाना मना हो गया है क्योंकि काफ़ी पुराना है और इसको सेफ भी रखना है। तो इस वजह से अंदर ये इसी के अंदर उंगली माल रहता था। तो ये पूरा वो स्तूप है, उंगली माल गुफा पहले बोलते थे, फिर उंगली माल स्तूप हो गया या पक्की कुटी हो गई। तो अब हम इसके आगे निकलते हैं और निकलने के बाद अब हम जा रहे हैं श्रावस्ती के मेन अट्रैक्शन पे। तो देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है रोड का। और यहाँ से अब हम सीधे जा रहे हैं जेतवन विहार या जेतवन पार्क। और यहाँ पे सबसे ज्यादा यानी बुद्ध जी यहीं पे रहते थे और सबसे ज्यादा लाइफ अपना 24 ईयर वो यहीं पे बिताया था यही। और इसमें आपको 25 रुपीज पर पर्सन का टिकट लगता है। और इसके बाद जब हम अंदर जाएंगे तो बुद्ध जी की हिस्ट्री के साथ साथ बहुत ही सुंदर पार्क आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही क्लीन साफ सुथरा पार्क। तो अंदर जाने के बाद यहाँ पे एक बोर्ड है जिसमें मेंशन है कि गंध कुटी कहाँ है और बौद्ध वृक्ष किधर है, महास्तूप किधर है। अभी मैं आपको लेके चल के दिखाती हूँ गंध कुटी कहाँ है। और गंध कुटी मतलब महकता हुआ सुगंध आने वाली कुटी। तो क्या हुआ था, जो उनके उपासक थे उन्होंने यहाँ के राजा के जो राजकुमार उस टाइम रूल कर रहे थे उनसे ये पूरा जो आप देख रहे हैं जेतवन पार्क, इसमें पूरे में सिक्का बिछाया जा सके जितना, इतने रुपए में ये जेतवन पार्क बुद्ध जी के लिए ले करके बुद्ध जी को गिफ्ट किया था। और फिर वहां पे बनाया था गंध कुटी। गंध कुटी में क्या, एक ऐसी लकड़ी का यूज करके स्तूप पे एक कुटी बनाई गई थी जिससे हमेशा एक सुगंध आती रहती थी। तो उसके अंदर बुद्ध जी जो इतने 24 ईयर थे वो गंध कुटी में ही निवास करते थे, रहते थे। तो यहाँ हर जितने भी स्तूप हैं, हर स्तूप के बारे में बाहर थोड़ा थोड़ा मेंशन है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो थोड़ा बहुत गाइड नहीं है, अगर गाइड होता तो और अच्छे से एक्सप्लेन करता, बट क्योंकि थोड़ा बहुत मेंशन है, थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है क्योंकि मैं यहाँ लोकल की हूँ तो मुझे पता है। और आप देख सकते हैं जो अवशेष मिले हैं यानी निचले निचले हिस्से, सिर्फ आर्कियोलॉजी जब यहाँ पे खुदाई हुई थी तो उसमें मिले थे, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। बाकी ऊपर की चीजें खंडहर हो गई थी क्योंकि ये 6ठी शताब्दी की बात चल रही है। यहाँ पे ये सारी जो अवशेष हैं वो 6ठी शताब्दी से रिलेट करते हैं। तो आगे जब हम बढ़े तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत बैम्बू पार्क मिला। कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा उस व्यू को, ठंडी ठंडी हवा और चारों तरफ ग्रीन ग्रीन बैम्बू ट्रीज जो कि आजकल बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ बैठने के लिए चेयर्स भी थे। तो जब हम ये गंध कुटी के ठीक सामने ये बैम्बू पार्क है, जब हम इससे आगे जाएंगे तो कुछ स्तूप पड़ते हैं, उसके बाद पड़ेगा ये गंध कुटी। और अब क्या, जब यहाँ पे पर्यटन आते हैं या बुद्धिस्ट का कुछ त्योहार वगैरह फेस्टिवल पड़ता है तो यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं फॉरेन से, अलग अलग देशों से, जो बौद्धिस्ट होते हैं और यहाँ बैठ के वो प्रेयर करते हैं। उस टाइम पूरा ये गंध कुटी फूलों से और दियों मोमबत्तियों से सजाया जाता है एंड बहुत सारी डिफरेंट फ्रेगनेंस की अगरबत्ती जलाई जाती है, क्योंकि मैंने देखा है। बट अभी वो सीजन नहीं है, फेस्टिव सीजन नहीं चल रहा है, तो अभी इस तरीके से कुछ आता है। और जहाँ मैं इस टाइम खड़ी हूँ ये एरिया है वो गंध कुटी का, जहाँ पे कुटी बनाई गई थी बुद्ध जी के रहने के लिए। और आप अगर मैं यहाँ से घूम के पूरा पार्क दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जो अवशेष बचे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं हर जगह स्तूप बने हुए थे। और पूरा पार्क कितना क्लीन साफ सुथरा है। तो अगर आप श्रावस्ती डेफिनेटली जरूर आइए, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है और घूमने के लिए जो भी एक दिन आपका सफिशिएंट है सारा कुछ घूमने के लिए, और बहुत ही अच्छा है। यहाँ होटल्स की भी जो सुविधाएं हैं बहुत सारी, कोशिश करूंगी कोई होटल में आपको दिखा सकूं। तो ये देखिए अब हम यहाँ गंध कुटी से बाहर निकल रहे हैं और ये स्तूप है, गोल्डन स्तूप। सब ये गंध कुटी के बाद जो सेकेंड अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट यहाँ जेतवन पार्क में वो है ये बौद्ध वृक्ष। तो जब बुद्ध जी थे यहाँ पे तभी उनके उपासक जिसके बुलाने पे बुद्ध जी यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ पे ये बौद्ध वृक्ष, पीपल का वृक्ष है, ट्री,
जिसको यहाँ पे लगवाया था, और इसके नीचे बैठ के बुद्ध जी ने बहुत सारे उपदेश दिए हैं। और आज भी ये पेड़ जीवित है, जबकि ये 2600 साल पुराना है। और इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप पिलर्स लगा के सपोर्ट दिया गया है कि ये गिरे ना। और जब भी यहाँ पे मैंने बताया जैसे बुद्धिस्ट कोई फेस्टिवल होता तो जब सभी लोग आते हैं तो यहाँ पे ऐसे परिक्रमा करते हैं हिस्ट्री की, मोमबत्ती, कैंडल्स एंड अगरबत्ती के साथ। और ये बहुत सारे कलरफुल फ्लैग्स या सिंबॉलिक कलरफुल फ्लैग्स लगा के जाते हैं चारों तरफ। तो ये देख सकते हैं कितना बड़ा है ये बौद्ध वृक्ष। ये तो था बौद्धिक वृक्ष पीपल का, जो कि 2500 साल पुराना है। और यहाँ पे बैठ के बुद्ध जी अपना मेडिटेशन एंड जो भी ज्ञान था वो देते थे। यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड भी है, जो कि काफ़ी उतना पुराना नहीं है बट फिर भी काफ़ी पुराना है। जब मैं हुई थी उससे पहले से है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ, एंड मैं अपने साथ साथ अपने बच्चे को भी दिखाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आ रही मेरा बेटा जो है वो घूम रहा है मेरे साथ मेरे होम टाउन के हिस्टोरिकल प्लेसेस को। तो चलो, आदि मजा आ रहा है। तो काजल, तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा कोई एंटरटेनमेंट टाइप वाला प्लेस नहीं है ये, लेकिन हाँ अगर आपको हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट है तो अच्छा जगह और थोड़ा बहुत पता भी है इस बारे में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग के बहुत पास घूमने को बनता है, क्योंकि यहाँ पे गाइड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए या किसी ऐसे को लेके आए जिसको थोड़ा हिस्ट्री पता हो यहाँ के बारे में। तो ये है वो तालाब जिसकी बात मैंने की थी, बट यहाँ मैंने किसी से पूछा तो मुझे पता चला ये तालाब ही उतना ही पुराना है जितना कि गंधकुटी और वो बौद्धिक वृक्ष है। यहाँ पे ये वो स्थान है जहाँ बुद्ध जी आके स्नान वगैरह अपना करते थे, बाथ लेते थे। और यहाँ से एक ऐसे केव टाइप से बना था, मतलब जिसके बाद आके वो स्नान करते थे। तो फाइनली भूख बहुत लग रही थी, गर्मी बहुत हो गई थी, और यहाँ पे हम आए हैं एक होटल में। यहाँ पे रुकने की भी पूरी अच्छी फैसिलिटीज है, रेस्टोरेंट है, एंड कितना बढ़िया डिसेंट साफ सुथरा ये होटल है, होटल प्लैटिनम, जो कि जब आप एंटर करेंगे श्रावस्ती में, अगर बलरामपुर के साइड से एंटर कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले पड़ जाता है, आई थिंक सेकंड वन होटल यही पड़ता है। तो यहाँ देखिए कितना बढ़िया आर्किटेक्ट एंड कितना बढ़िया डेकोरेशन है बुद्ध से रिलेटेड। जब हम आगे बढ़े रिसेप्शन एरिया से अंदर गए तो यहाँ पे एक स्टेयरकेस के नीचे छोटा सा शॉप खोल रखा है, जहाँ पे बुद्ध जी से रिलेटेड एंड बुद्ध जी की बहुत सारी छोटी बड़ी स्टैचूज मिल रही थी, मार्बल में एंड मिट्टियों में वुडन स्ट्रक्चर मिल रही थी, मार्बल की गणपति जी की मूर्ति, और यहाँ पे बहुत सारे रुद्राक्ष की माला और बहुत अदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी मिल रही थी। लाइक ये प्रेयर जो बोल होती है वो, ब्रेसलेट्स थे, परफ्यूम एंड इत्र भी थे, शंख वगैरह, और बहुत सारे नेक पीसेस थे, शॉल थे, कॉटन कुर्तीज थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो लंच था वो अपना ऑर्डर करवा दिया है, एंड 20 to 25 मिनट्स लगेंगे, जो कि लगते ही है एवरेज टाइम। और यहाँ भी उस साइड में बहुत भीड़ था, क्योंकि पूरी बुकिंग थी कि जो भी टूरिस्ट आए थे फॉरेनर से, तो उनका लंच वगैरह सब बुफे चल रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ अपना टेबल अलग सेपरेट बुक किया। काफ़ी बढ़िया एंड डिसेंट होटल है ये, आपने जैसे देखा होगा, मैंने एंट्रेंस आपको दिखाया। अब रूम्स नहीं दिखा सकती क्योंकि मैंने यहाँ की बुकिंग नहीं की है। तो हम यहाँ के रेस्टोरेंट में हैं इस टाइम पर। अभी का मिल्क चल रहा है विद सो मेनी स्ट्रॉज, 3 स्ट्रॉ। आदि कैसा लगा? हाउ डज टेस्ट? कैसा लगा? रिवाइव कर लेगा, पीलो तो रिवाइव करा। जरा दिखाना तो कितने माउथ में डाले कब से उठा के पी लो, अब नहीं जाएगा। फाइनली आफ्टर 20 मिनट हमारा जो खाना था वो आ गया है, आलू मटर एंड कढ़ाई पनीर। हम लोगों का लंच जो है वो आ गया है, और मैं दिखाती हूँ मेरे प्लेट में क्या क्या है। तो मेरे प्लेट में है आलू मटर, मेरे प्लेट में है आलू मटर एंड कढ़ाई पनीर एंड पराठा, एंड मैं क्योंकि मैं हूँ प्योर वेजिटेरियन, एंड मेरी भाई जो कि है नॉन वेजिटेरियन, इनकी प्लेट में है पराठा, मटन कोरमा एंड कढ़ाई पनीर है, कढ़ाई पनीर
अच्छा है, लग रहा है कि स्पेशल, और स्पेशल में थोड़ा सा धनिया का टेस्ट आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट वन इज आलू, मटर आलू। Low battery. दोनों का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी फ्रेश लग रहा है, तो ओवरऑल बढ़िया है। बट जितना लुक वाइज बढ़िया है, खाना उससे थोड़ा सा कम है। सो गाइज, ये था श्रावस्ती का टूर। मैं आ गई अभी अपने घर पे, बट अभी 2-3 पॉइंट्स और थे, लाइक श्रावस्ती का घंटा घर, जहाँ पे जब भी कुछ शांति उपदेश देना होता था उस बेल को रिंग करते थे, बहुत बड़ा सा है, और तो वो घंटा घर रह गया। और एक थाई टेम्पल को मैं आपको बाहर से दिखा सकती थी, बट सिर्फ गेट के अंदर से जितना दिखता उतना दिखता, वरना अंदर बहुत खूबसूरत है, बट अभी वो क्लोज चल रहा, कोरोना से ही क्लोज चल रहा है। एंड 2-3 और मंदिर थे, जैन धर्म का एक मंदिर था, एक श्रीलंकन मंदिर था, बट मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि हमारे साथ गए थे बच्चे, एंड बच्चों को अनकंफर्टेबल होने लगता है अगर ट्रैवल में, तो फिर पेरेंट्स का भी मन नहीं लगता। दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज हो गया बच्चों के साथ जाने की वजह से। बट नेक्स्ट टाइम अगर मैंने श्रावस्ती ट्रिप की जितनी चीज़ें रह गई हैं वो मैं डेफिनेटली आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। तो ये थे मेरा आज का ब्लॉग, एंड अगर आपको ये पसंद आया हो, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, देन प्लीज़ करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग भी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप हैप्पी।